ठंडा मौसम हो गया, ठंडा ठंडा। 6:30 का टाइम हो रहा है और ये देखें अभी बारिश होकर रुकी है, धूप भी हल्की हल्की निकली हुई है। अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, और ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई है। इतना मज़ेदार मौसम हुआ है। मेरे हस्बैंड भी आज जल्दी आ रही हैं, तो चले बनाते हैं आज मज़ेदार से पकोड़े। चल के पहुंचने वाले हैं मेरा ख्याल है 15 मिनट में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। कुछ दिन पहले ना तकरीबन 4:30 के करीब इतना शदीद तूफ़ान आया और इतना ठंडा मौसम हो गया कि क्या ही बताऊँ आपको। लेकिन जब ये सब कुछ होता है ना तो साथ ही लाइट चली जाती है। लाइट भी चली गई थी और बस मैंने एक आधी लाइट जलाई हुई थी कि ये ना हो कि हर चीज़ ही बंद हो जाए। और जी जब अच्छा सा मौसम होता है तो कभी कभी क्या होता है कि मेरे हस्बैंड जो है ना सरप्राइज़ देने के लिए जल्दी निकल आते हैं। तो बस जनाब आज मेरी किस्मत जागी थी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे कुछ काम भी है और मैं 5 बजे के करीब निकल रहा हूँ। मैं तो खुशी से पागल हो गई और मैंने जनाब पूछा आप कहाँ पहुँचे हो इस टाइम? उन्होंने बोला 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तब मैंने लगाई छलांग किचन में और मैंने सोचा कि चलो फटाफट से मज़ेदार से ना पकौड़े बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, इंतहाई पसंद हैं और ये उनको मिल जाए तो समझ ले दुनिया की हर चीज़ मिल गई उन्हें। वैसे आपस की बात है, हम दोनों ही पकोड़े बड़े शौक से खाते हैं। फ़ोन करके मैंने पूछ लिया था वैसे कि आप कहाँ पहुँचे हो, तो बस अब माशाल्लाह से पहुँचने वाले थे। तो मैंने बेसन में जो चिप्स है ना ये बनाकर, आलू वाले जो कतले बनाते हैं ना उनके मैं पकोड़े बना रही थी। तो बस अब वो भी आ गए थे और देख रहे थे कि कैसे बना रही है मज़ेदार से पकोड़े, और बड़े यम्मी बने थे, क्रिस्पी क्रिस्पी सच में। तो बस अब हम दोनों मियाँ बीवी पकोड़े एंजॉय करेंगे और साथ पियेंगे मज़ेदार सी चाय। हमारे घर में और कोई पकोड़े शौक से नहीं खाता। मेरी बेटी खाया करती थी बड़े शौक से, मेरे दोनों बच्चों ने तो ऐसे ना जैसे कसम उठाई हुई है कि पकोड़े तो हमने खाना ही नहीं है ना। तो बस अब हम दोनों खाएंगे पकोड़े और इन्जॉय करेंगे। और ये टाइम जो होता है ना बड़े मज़ेदार होता है, जब आपके मियाँ जल्दी आ जाए सरप्राइज़ देना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर अब यहाँ पर हम दोनों ने चाय शाय पी और साथ पकोड़े शकोड़े खाए और बस गप्पे शप्पे लगाई और मैंने कहा चलो ऊपर टेरेस पे चलते हैं, आज आएगी हो तो इन्जॉय करते हैं चल के। तो खैर जनाब ये है मज़ेदार पकोड़ों की लुक। अच्छा जी, अब ये जब मैंने सारे काम करने के बाद ना खाना शाना हमने खा लिया। खाना थोड़ा सा लेट खाया था, तकरीबन 9:30 बजे खाया था, क्योंकि पकोड़े खाए हुए थे ना, दिल नहीं कर रहा था खाने का। जब ये सारे काम हो गए तो बस फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। और आप सोचें लाइट अभी तक नहीं आई थी, तभी आपको ये थोड़ा सा ना डिम डिम लग रहा है हर चीज़। तो खैर जी मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे जनाब कल एक पार्टी अरेंज करनी थी, हाई टी। मुझे अपनी फ्रेंड्स को बुलाना था और मुझे था कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं बना लूँ, बना कर रख दूँ ताकि मुझे सुबह आसानी हो जाए। तो वो मैं बना रही थी। चिकन मैंने कट कर लिया था और ये मैं जो चिकन बना रही थी ना ये मैं बना रही थी पिज़्ज़ा के लिए। और मुझे था कि ज़ाहिर है जब चिकन की ये पिज़्ज़े के लिए सारी चीज़ें बनी हुई होंगी ना तो पिज़्ज़ा सुबह बड़े मज़ेदार बनेगा। और मुझे था कि मैं चलो पिज़्ज़ा की डो भी बना के रख दूँगी। अब शाम की चाय का मुझे अरेंज करना था, तो मेन्यू में जनाब मैंने पिज़्ज़ा रखा था और पफ पेस्ट्री थी, रोल थे, उसके बाद जनाब दही भल्ले थे, पकोड़े थे और पास्ता था, गोला कबाब थे और शामी कबाब थे। और मुझे था कि मैं कुछ ना कुछ बना कर रख दूँ। तो फ़िलहाल जनाब बनाते हैं हम पिज़्ज़ा के लिए। चिकन को तैयार करते हैं। बस मैंने लहसुन डाला था, चिकन डाला था और जब ये अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया था तो बस फिर मैंने इसके अंदर जो है ना जो होता है ना ये शान का टिक्का मसाला वो डाल दिया था, क्योंकि शान का टिक्का मसाला से ना पिज़्ज़े का जो जायका ना बड़ा मज़ेदार सा आता है। बस उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती इसके अंदर। और मैंने इसमें शिमला मिर्च और प्याज डाल के ना अच्छे से इसको थोड़ा सा पकाया और बस फिर इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था और फ्रिज में रख दिया था। एक काम तो मेरा रेडी हो गया था। और जब आपके लिए ये बन जाए ना पिज़्ज़े के लिए सारा सामान, तो बस फिर आपके लिए पिज़्ज़ा बनाना मुश्किल कोई नहीं होता। पिज़्ज़ा आजकल मैं इसलिए भी बना लेती हूँ कि मज़ेदार बना लेती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ ये तो लाजमी ही रखूँ ना अपने मेन्यू में। खैर यहाँ पर अब मैं तैयारी कर रही थी गोला कबाब की। गोला कबाब भी बड़े मज़ेदार बनते हैं। इसमें जनाब मैंने चिकन की बोटियां डाली थी और इनको अब मैं कीमा करूँगी। ठीक है, कीमा मैं नहीं मंगवाती चिकन का, क्योंकि बोटियां अगर आपके पास चिकन की हो ना तो वो मज़ेदार
जो है ना खुद ही घर पे हर चीज़ जब ब्लेंड होती है ना, ये प्याज वगैरह, लहसुन अदरक, प्याज, हरी मिर्च और मसाले जात जो आप सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, मिर्च और दादड़ मिर्च, बस ये डाल के मैंने ना अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया था। फिर ये है कि ये सारी चीज़ें जब इसमें मिक्स होती हैं ना तो बड़े मज़ेदार जायकेदार से ना कबाब का मसाला बन जाता है। तो ये अब वो चीज़ें थी जिनको मैंने बनाकर ना फ्रिज में रख लेना था, ताकि सुबह बस उठूँ और जब शाम का टाइम आए तो बस इनको फ्राई कर लूँ। आप लोग ट्राई करना, ये जो गोला कबाब है ना बहुत मज़ेदार बनते हैं। घर में आप किसी टाइम भी चाय के साथ ना इनको लें तो बड़ा मज़ा आता है खाने में ना। तो बस अब इसको ग्राइंड करते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है ना मैंने क्या किया था कि बेसन जो है ना मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसको मैं थोड़ा सा ना भून लूँगी, क्योंकि ये भी इसमें मैंने 2 चम्मच डाला था, क्योंकि कबाब का जायका ज़रा थोड़ा सा ना मज़ेदार सा हो जाता है और जुड़ भी जाते हैं अच्छे से। तो बस ये इसके अंदर मैंने डाला, थोड़ा सा भूनना है, जलाना नहीं है, थोड़ा सा भूनना है, ठीक है, हल्की आंच पे रख के। तो बस इसको अब करते हैं ग्राइंड। और ये जनाब ग्राइंड होकर आ गया और इसके मैं बनाऊंगी मुन्ने मुन्ने से गोला कबाब। मेरे पास पड़ा हुआ था स्ट्रॉ और बस उसको लूँगी और उसके ऊपर इसको मैं कीमे को रखूँगी और छोटे छोटे से कबाब बना लूँगी और उसके बाद ये फ्रिज में चले जाएंगे। कुछ प्रिपरेशन अगर आपने एक दिन पहले की हुई हो ना तो नेक्स्ट डे आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है ना। तो इसलिए मेरी आदत है कि अगर मैंने किसी की पार्टी की हुई है, डिनर, लंच, हाई टी, कुछ भी, तो मैं एक दिन पहले बहुत कुछ बनाकर कच्चा पक्का करके रख देती हूँ और जो बनाने वाला काम है ना वो अगले दिन करती हूँ, मतलब पकाने वाला काम अगले दिन करती हूँ। तो बस यहाँ पे मज़ेदार से ढेर सारे हमारे तैयार हो गए गोला कबाब। और ये है जनाब वो ठंडा हो गया पिज़्ज़े की जितना भी डो थी, सॉरी पिज़्ज़े की जितनी भी मैंने चिकन का मसाला बनाया था ना वो बन गया। और अब हम तैयार करेंगे पिज़्ज़ा की डो, क्योंकि वो बनी हुई होगी तो फिर मेरे लिए अगले दिन और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो अगर बनी हुई होगी तो बस बेलूंगी और सुबह उठ के पिज़्ज़ा बनाऊंगी मज़ेदार सा, दैट्स इट, फारिग फिर, है ना। तो आसानी हो जाएगी मेरे लिए। तो जनाब आप लोग भी ऐसे ही किया करें, जब पार्टी वगैरह कर रहे हैं ना किसी की तो एक दिन पहले चीज़ें बना के रखते हैं। यहाँ पर जनाब मैंने ले लिया था ये मैदा, इसमें डाला ऑयल, इसमें डाली ईस्ट, उसके बाद थोड़ी सी मैंने डाली उससे पहले ना मैंने एक ग्लास में ना पानी नीम गर्म लेके ना तो उसमें मैंने चीनी, नमक और ईस्ट मैंने घोल के रख दी थी, याद आ गया मुझे। उसको थोड़ा सा वो जब सॉफ्ट सा हो गया था ना तो बस फिर मैंने यहाँ पे ये इसमें ऑयल डाला था, अच्छे से इसको मैंने मैश कर लिया था और बस उस पानी से मैंने गूंद लिया। और अब ये भी चला जाएगा आराम से फ्रिज में, लेकिन फ्रिज में जाने से पहले इसको मैंने साइड पे रख दिया था, क्योंकि ताकि ये राइज हो जाएगा ना तो फिर उसके बाद रखूंगी। खैर जनाब ये है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे में ये चिकन का सच्ची मैंने सुबह नहीं लगाया था, रात को ही सारा मसाला लगा के रखा था। तो ये चिकन अदाबो का, और इसमें मैंने कुछ खास नहीं डाला था, इसमें मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाली थी, वही आम से मसाले, नमक, मिर्च और ये लहसुन अदरक की पेस्ट और तिल डाले थे। और बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं डाला था, लेकिन इतना मज़े का बना था। थोड़ी सी चुटकी एक ना मैंने इसमें वो जो होता है ना बेकिंग सोडा वो डाल दिया था, क्योंकि उससे चिकन बड़े अंदर तक ना टेंडर से हो जाते हैं, बड़े नरम नरम से बनते हैं। बस ये मैंने बनाया, मुझे तो भूल गया चिकन अदाबो बनाया था, यकीन करें बड़े मज़ेदार बने था, ये बहुत मज़े के बने थे। अच्छा वो जो दरमियान में नज़र आ रहे हैं ना वो चावल बना रही हूँ मैं, पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना दोपहर को खाता है पुलाव और मुझे था कि इसकी भी मैं तैयारी फटाफट से कर लूँ, ये ना हो कि जब मेरी फ्रेंड्स आएँ तो फिर से भूख लग जाए, इससे पहले मैं खाना शाना खिला के ना फारिग हो जाऊँगी। दूसरी तरफ जनाब मैंने वो थोड़े से प्याज मैंने ट्रांसलूसेंट से किए थे, उसमें मैंने चिकन का कीमा डाला है, क्योंकि पफ पेस्ट्री के लिए भी मुझे कुछ तैयार करना था। दूसरी तरफ जनाब पास्ता बॉईल हो रहा है, इसमें मैंने लहसुन की पेस्ट में मैंने चिकन को अच्छे से पका लिया था। इसमें डाला मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, मामूली सा, बिल्कुल मामूली सा 2 या 3 ड्रॉप्स मैंने इसमें सिरका भी डाला था। इसमें मैंने दादर मिर्च डाली थी, थोड़ा सा नमक डाला था और जनाब इसके अंदर क्या डाला था, सराचा सॉस डाली थी और इसमें बारबेक्यू सॉस भी डाली थी। पास्ता जब भी मैं बनाती हूँ ना डिफरेंट जायकों के साथ बनाती हूँ तो बड़ा मज़ेदार बन जाता है। अच्छा जी, और मैंने इसकी जो है पास्ता सॉस मैंने अलग से बना ली हुई थी, उसके अंदर मैंने ऑयल के अंदर मैंने ना 2 या 3 चम्मच मैंने मैदा अच्छे से भून लिया था हल्की सी आंच में। और उसमें मैंने फिर जनाब मैं बटर नहीं डालती क्योंकि मुझे बटर का जायका इतना मज़े का नहीं लगता। उसमें मैंने जनाब दूध डाल के इसमें मैंने ऑरिगेनो डाला था, दादर मिर्च डाली थी, नमक डाला थी और मज़ेदार सी पास्ता सॉस तैयार हो गई। बस इसको मैंने डाला इसके अंदर और ये बन गया हमारा पास्ता मज़ेदार सा, यकीन करें बड़ा ही टेस्टी बना था।
ये तकरीबन ना अब 2:30 बजे का टाइम हो रहा था और मुझे था कि हर काम जल्दी जल्दी से हो जाए, क्योंकि 4 बजे का टाइम मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को दिया हुआ था। यहाँ पर जनाब आ जाते हैं, वो सामने नज़र आ रहा है ना आपको पिज़्ज़े को मैंने हर चीज़ डाल के ना, तो बस मैंने बेक होने के लिए रखना था और मुझे था कि जब ये आएंगे तो फिर मैं बेक करूँगी, ठीक है। और यहाँ पर पफ पेस्ट्री तैयार हो रही है और ये भी बहुत क्रिस्पी बड़े मज़ेदार बनी थी। तो बस अब मुझे इतनी जल्दी हुई थी ना कि बस मैं हाथ पे रख रख के फटाफट से तैयारी कर रही थी। मुझे था कि जब सब कुछ बन जाएगा तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आराम से बैठ के गप्पे लगाऊंगी। तो बस जी ये बन गई पफ पेस्ट्री। इसको पिज़्ज़े को दोनों को इकट्ठे रखूंगी, दोनों बन जाएंगी। यहाँ शामी कबाब, चिकन अदाब रेडी हो गए। बिल्कुल ठीक ठाक, आ जाओ आप भी। मैं जाऊंगा, आज मैं कुछ सर्व नहीं करूंगा। क्यों? एंजॉय। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सारी चीज़ों को मैंने जब ओवन में लगा दिया तो बेल हुई और देखा तो मेरी दो फ्रेंड्स आ चुकी थी, बल्कि तीसरी भी आई हुई थी। वो उसके लिए भी हम बाहर खड़े हुए थे कि वो भी अंदर आ जाएं। और यहाँ पर मैं अपनी दोस्त के बेटे से बोल रही थी कि आप भी आ जाओ बेटे, इकट्ठे गप्पे लगाएंगे। कहता नहीं, आज आप लोग फुल एंजॉय करें। तो बस यहाँ पर सब आ गए और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा ये ग्रुप जो है ना बड़े बड़े दिनों बाद मिलता है, लेकिन जब मिलते हैं ना तो फिर इम्पॉसिबल के कोई कह दे कि मैंने नहीं मिलना। सारों को घसीट के हम मिलते हैं और उनमें से हमारे में से ना कोई एक भी नहीं है ना, तो जो हम 6 हैं, ठीक है, हम में से अगर कोई एक भी नहीं है तो 5 कभी भी वो प्लान नहीं बनाएंगी जब तक कि 6 का कोरम पूरा ना हो जाए, ठीक है जी। तो बस यहाँ पर सारे अंदर आ गए, अब यहाँ पर बैठेंगे। और बस अभी मैं बैठने ही लगी थी तो मेरी एक और फ्रेंड आ गई और उनके बच्चे थे साथ, और बस अब हम गप्पे लगाएंगे, एंजॉय करेंगे। और आपको पता है जब ये टाइम होता है तो बड़ा मज़ेदार टाइम होता है, जब सारी फ्रेंड्स आ जाती हैं ना। कभी कभी ना ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं ना, ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। और मुझे खुशी इस बात की होती है, ये यादें जितनी भी हैं ना सारी मेरी महफूज हो रही हैं, कभी भी मैं इनको देख सकती हूँ। बड़ा मज़ा आएगा जब बाद में जब बूढ़े शूढ़े हो जाएंगे, बुढ़े शुड्ढे हो जाएंगे, फिर मज़ा आया करेगा, सब बैठ के देखा करेंगे हम लोग। तो बस यहाँ पर जनाब मेरी अब लास्ट मेरी जो दोस्त थी वो आ गई थी और बस अब हम जाएंगे अंदर और जो मैंने जो कुछ भी बनाया है मिल के इन्जॉय करेंगे उनको और खाएं पिएंगे। और ये सब तैयारी मैंने अपनी इन दोस्तों के लिए की थी और बड़े दिल से की थी और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि सब कुछ बड़ा मज़ेदार बन गया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यहाँ पर सब आ गए हैं और अब लगाते हैं, अब टेबल सेट करते हैं। टेबल मैंने वैसे पहले ही सेट कर ली हुई थी, अब उनमें मैंने ना सारी चीज़ों को बस सेट ही करना था, तो लगाना था मैंने ना उनको ला के सारी। अब मैं उसमें ओवन में बस मैं सारी चीज़ों को गर्म कर रही थी और अब लगाते हैं। और इससे पहले मुझे था कि मैं कोई जूस वगैरह सर्व कर दूं, और जूस में जनाब मैंने बनाया था तरबूज़ का जूस, और उसमें मैंने बहुत मज़े का बनता है, यकीन करें कभी आप ट्राई करना। तरबूज़ में मैंने तुफ़ मलंगा डाला था और तरबूज़ को ग्राइंड करके अच्छे से ना तुफ़ मलंगा डाल के, यकीन करें इतना यमी बनता है, इतना यमी बनता है, क्या बताऊँ आपको, लाजमी ट्राई करना आप लोग मेरे कहने पे। यमी, बहुत यमी था ये और सबको बहुत पसंद आया था। बड़ा रिफ़्रेशिंग जूस था ये, बहुत मज़ेदार सा था। तो बस अब आपको मैं अपनी टेबल दिखाऊंगी। टेबल पे जनाब सारी चीज़ें रख दी मैंने और मेरी सारी फ्रेंड्स कह रही थी ये बच्चियाँ जो आई हैं ना इनसे सारे काम लो, तो मैं कह रही थी कि नहीं मैं पहले ख़ुद लगा दूं, क्योंकि मुझे है कि मैंने वीडियो भी बनानी है अपने व्यूवर्स के लिए, मैंने कुछ शॉट भी लेने हैं, तस्वीरें वगैरह बनानी खींचनी है, तो मैं अपने हिसाब से रखूँगी ना। बच्चों बेचारों को पता नहीं चलेगा, बार बार पूछेंगे मेरे से आंटी कहाँ से लाएँ, क्या करें क्या ना करें। तो मैंने कहा नहीं आप रहने दो, मैं पहले रख लेती हूँ और बाद में जनाब जब उठाने वाला काम आएगा ना फिर बच्चे कर लेंगे। और बाद में वाकई इन्होंने मुझे हर चीज़ उठा कर दी और मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई। सबने हमने मिलके सारा कुछ कर लिया था। टेंशन कोई नहीं होती है जब सारे आपके अपने हो ना, तो परेशानी नहीं बनती है ना। तो बस ये है जनाब मेरी टेबल की लुक। आई होप आपको ये मज़ेदार लग रही होगी। यकीन करें मैंने जितने दिल से बनाई थी ना उतने ही दिल से ये मज़े की सब कुछ बना था। मेरे पकोड़े जो है ना, असल में मैंने सोचा था कि मैं पकोड़ा पार्टी करूँगी और पकोड़े बनाते बनाते ये सब कुछ बन गया। तो बस सबको मेरे पकोड़े बड़े अच्छे लगे, सबने बोला कि पकोड़े लाजवाब थे। तो वाकई मेरे पकोड़े बड़े लाजवाब होते हैं, बड़े मज़ेदार से बनते हैं। तो बस ये है फाइनल लुक। और बच्चों को जनाब हमने आइसक्रीम सर्व की थी, लेकिन ख़ुद हमने पी थी चाय, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो है ना वो इतने शौक से नहीं चाय शाय पीते। यहाँ पर ये सारे बच्चे जो है ना ये एक्टिविटी लगे हुए थे अपनी करने, और अपनी जनाब ये देखें ज़रा, ये छोटू बच्चा है मेरी फ्रेंड का बेटा, बड़ा प्यारा क्यूटू सा है, मोहम्मद, उसने बनाई थी। और ये सारी बच्चियाँ अपनी जनाब जी लगी हुई थी कुछ ना कुछ बनाने के लिए।
बच्चे माशाल्लाह आजकल के बड़े समझदार हैं कि आंटियां तो लगी रहेंगी अपने कामों को, गप्पे लगाती रहेंगी, हम क्या करेंगे। तो बस वो भी अपने लिए कुछ ना कुछ उठा के अपना सारा कुछ ले आए थे और खूब इंजॉय किया था इन्होंने, बड़ा मज़ा आया था। और ये है जनाब मज़ेदार सी चाय। अब सारा कुछ खाने के बाद चाय ना हो तो मज़ा नहीं आता। चाय मेरा था कि मैं पहले बना लूँ, लेकिन सब ने बोला कि नहीं चाय हम बाद में पियेंगे, अभी चुप करके यहाँ पर बैठ जाओ और हमारे साथ गप्पे लगाओ। मुझे कोई उठने नहीं दे रहा था, तो इसलिए जनाब चाय हमने जो है ना बाद में पी थी। यस चाय भी बहुत मजे की थी। देखो मैंने कितनी जल्दी, थैंक यू। देखा असल तो मुझे ऐसा मुझे ना जब तक के बड़े बड़े मग्गे ना वो मजा नहीं आता। ये बच्चे लगे हुए हैं भाई अपनी। मैं तरफ से हाफ की लेकिन बड़े से मग्गे नहीं। ये था जनाब मेरा आज का दिन। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।